यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका यूट्यूब थंबनेल में BSPSL वैकेंसी कैंसलेट के बारे में आपको थंबनेल बताया गया है। तो क्या कुछ है, बहुत से यूट्यूबर वीडियो भी बना रहे हैं। आपका BSPSL के तरफ से आपका 2600 समथिंग आपका पोस्ट था या 2000 प्लस आपका वैकेंसी जो आपकी अभी आया है, जिसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका टोटल 2000 सीट था। और बाकी इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वैकेंसी था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का था, और स्टोर कीपर और क्लर्क का वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन आया था। और 1 अप्रैल से आपका ऑनलाइन शुरू होना था, जो ऑलरेडी पहले ये सब आपको पता है। लेकिन यहाँ पे एक देख पा रहे हैं पेपर में कटिंग, और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिस है। तो पेपर में कटिंग में ये बताया गया कि बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर बहाली स्थगित यानी कैंसिलेट कर दिया गया है, और ये ऑनलाइन का डेट भी कुछ बताया गया है। तो क्या कुछ है, मैं इस वीडियो में क्लियर आपको करने वाला हूँ कि सच में ये आपका कैंसिलेट हो गया है, BSPSL की वैकेंसी आई है वो। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका हर एक पेपर में ये चीज़ दिखाया गया है स्थगित का मामला, और यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस में भी आपका जारी किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पेपर में आपका क्या कुछ लिखा गया है, बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर बहाली स्थगित, ये आपका उसका डिटेल है। यही बात आपका यहाँ पे इसका जूम करके लिखा गया है। यहाँ पे आपका लिखा गया पटना सूबे में बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर नियमित बहाली को लेकर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली थी। पता है आपको कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली थी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। तकनीकी कारणों से इसे करीब 1 महीने का स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से किसी तरह का एरर प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण आपका 1 अप्रैल से अब ऑनलाइन नहीं होगा। अब आपका कब होगा इसके बारे में भी जिक्र नहीं किया गया है। क्या कुछ आगे लिखा गया है, पढ़ते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी पावर होल्डिंग सहित इसकी सहयोगी कंपनियों में तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति को लेकर मार्च में ही विज्ञापन निकाला गया था। ये सही बात है कि आपका मार्च ही में निकाला गया था। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का पोस्ट इसमें था, स्टोर कीपर का था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का था, इसमें आपका JE का था, और इसमें आपका टेक्निकल जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, जो इसमें तीनों पोस्ट आता है। आपका AO हो गया, SBO हो गया, और आपका लाइनमैन हो गया, सभी इसमें आपका 2000 पोस्ट में आपका था। अब यहाँ पे आपका क्या है, आगे देखते हैं कि ये आपका लेकर मार्च में ही विज्ञापन निकाला था। अधिकारियों के अनुसार 15 से 20 दिनों में तकनीकी बाधा दूर कर अगले माह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब कि 15-20 दिन आपका टाइमिंग लग जाएगा, और अगले माह में ऑनलाइन करने का यहाँ पे जिक्र मतलब जानकारी दिया गया है। गौर हो कि 2000 तकनीकी ग्रेड 3 और 300 जूनियर अकाउंट्स क्लर्क और 150 क्रॉसपोंडेंस क्लर्क आदि की भर्ती होनी है। जो इसके बारे में ऑलरेडी पहले आपको बता दिया कि 2000 इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट थी, और आपका इसमें है जूनियर अकाउंट का 300, आपका क्रॉसपोंडेंस क्लर्क का इसमें 150 था। तो ये आपका ये जिक्र इसमें पेपर में किया गया है, ये सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे यही चीज़ ये पेपर में भी यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में ये चीज़ बताया गया है। क्या है ऑफिशियल नोटिस में, नियोजन सूचना संख्या 01/24 02/24 03/24 4/04/24 05/24 तथा 06/24 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से बाधित है। जल्द ही आवेदन लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, विस्तृत सूचना बाद में दी जाएगी, असुविधा के लिए खेद है। ये ऑफिशियल नोटिस में ये चीज़ बताया गया है। देखिए ऑफिशियल नोटिस में केवल ये बताया गया कि जो आपका नोटिस जो निकाला गया था, जो यहाँ पे नियोजन संख्या सूचना इसका यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, उसके लिए अभी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो फिलहाल कुछ समय के लिए बाधित है। ये जल्द से जल्द ऑनलाइन कराने का आपको ये जानकारी दे दिया जाएगा। ये आपका नोटिस में आपका बताया जा रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। लेकिन ऑफिशियल नोटिस में ये किसी तरह का ये बात नहीं बताया गया है कि आपको अगले माह से आपका ऑनलाइन होगा, वो केवल पेपर में बताया गया था। ये इसमें बताया जा रहा है कि आपको जल्द ही लिंक एक्टिवेटेड करा दिया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको ऑनलाइन होना था। हो सके आपको 15 दिन के अंदर भी हो सकता है, हो सके 5 दिन के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि वो पेपर में बताया गया है कि अगले महीना से ऑनलाइन होगा। तो हो सके अगला महीना में भी हो सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस में नहीं बताया गया है कि किस डेट में आपका ऑनलाइन होना शुरू होगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रियल है, बिल्कुल ही सच्चाई है कि आपको कैंसिलेट कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से आपका ऑनलाइन जो
शुरू होने वाला था, ये आपका जल्द से जल्द आपका इसका लिंक एक्टिवेटेड करा दिया जाएगा। जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेटेड कराया जाएगा तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आपका जो इसमें थोड़ा आपका ये फ़ायदा हुआ कि आपके पास जो टाइमिंग कम था, देखिए यही आपका वैकेंसी आया था, तो मैं फिर से वही टॉपिक पर आ जाना चाहता हूँ कि इसमें आपके पास बहुत कम टाइमिंग था। इसमें पता चल रहा था कि जून या लास्ट मई तक आपका एग्ज़ाम होने वाला था। तो अब आपका मान लिया जाए कि आपका मई में अगर ऑनलाइन शुरू होगा तो मई के बाद उसके हिसाब से 1 महीना और बढ़ा देखा जाए तो आपके पास 1 महीना का और भी इसमें टाइमिंग बढ़ गया, मतलब कि आपके पास 4 महीना के आसपास आपको टाइमिंग मिल ही जाएगा, कम से कम भी तो 4 महीना का आपका टाइमिंग मिल जाएगा। अगर आपको इस महीना में आपका अप्रैल में नहीं होगा तो अगर मई में आपका ऑनलाइन होगा तो इसके लिए थोड़ा आपको ये है कि आपके पास टाइमिंग का मतलब बढ़ोतरी हो जा रहा है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग नहीं था तैयारी करने के लिए। लेकिन इसका एग्ज़ाम होगा और इसमें किसी भी तरह का आपको ये नहीं बताया गया है कि पद में आपका इतना कम गया है या आपका पद में बढ़ोतरी हो गया है। हो सकता है बढ़ भी सकता है पद में, लेकिन इसमें ये चीज़ पद के बारे में किसी तरह का नहीं जानकारी दिया गया है। केवल और केवल ऑनलाइन से रिलेटेड जानकारी दिया गया है कि आपका ऑनलाइन लिंक एक्टिवेटेड बाद में कराया जाएगा। उसके लिए हम खेद है जो 1 अप्रैल से नहीं हो रहा है जिसके कारण। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।